हे हाय फ्रेंड्स एंड नमस्कार पेरेंट्स। फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि हाइपर एक्टिव बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उनको उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें। तो उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आज ये एक पॉइंट हम पूरा कवर करने वाले हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, तो किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ बिहेव करें और अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को कैसे चेंज करें ताकि हमारी जो पेरेंटिंग है, जो स्टाइल है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स की पॉजिटिव पेरेंटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेस्ट पेरेंट बन जाएंगे, इसका मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा बेस्ट और सुपरस्टार बना लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक नॉर्मल पेरेंट अपने बच्चों को कैसे नॉर्मल जिंदगी जीनी है और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो आप उसका जो पर्सनालिटी है, किस तरह से उसको ढाल सके ताकि वो बड़ा हो जाए तो वो उसको अगले 20 से 30 साल में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो हमने फेस नहीं किया था या अभी नहीं कर रहे हैं एट द एज ऑफ 40, बट वो करने वाले हैं, तो उनको उसके लिए तैयार कर सके। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले प्यार और फिर सुधार। आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा। हमेशा आप डांट देंगे और उसके ऊपर और आपको लगता है कि आपने उसको कुछ ऑर्डर दे दिया तो वो सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि दे आर नॉट लेबर्ड पर्सन, की आपने उनको कुछ भी बॉन्डेड लेबर नहीं है वो। आपने उनको उठ जाओ तो उठ जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और अगर आपको कुछ उनसे काम करवाना भी है तो आपको जो भी है प्यार से ही उनके साथ बर्ताव करना होगा, तभी वो सुधर पाएंगे। सेकंड, कुछ भी उनके साथ अगर डिस्कशन करना हो तो धमकाना और डराने वाला बात तो एकदम ही नहीं होने वाला। आप उनको धमकाएंगे नहीं और डराएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि वो किसी बात पे आपके साथ एग्रेसिव हो रहे हैं या कुछ जिद कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है या कुछ भी आपको लगता है कि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो आपके नजरिए में उनको करना नहीं चाहिए, तो आप उनसे वो कारण पता करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके नॉन वर्बल क्यूज जो आपको वो हिंट दे रहे हैं वो पता करने की कोशिश करें कि ऐसा वो क्या आपके साथ वो शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको कारण पता करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, वो उस चीज के लिए रेडी है ही नहीं कि उनको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। वो जो भी इमोशंस होंगे या जो भी, चाहे गुस्से का हो या प्यार का हो, वो शायद हो सकता है कि कुछ बच्चे एक ही तरीके से उसको शो करते हैं। तो हमको वो धीरे धीरे सेग्रीगेट करना है, उनके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, पहले खुद को सीखना होगा, फिर तभी हम उनको सिखा पाएंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, आपको अपने बच्चों को ये बात मान के रखिए कि एक्सेप्ट वैसे ही करना जैसे वो हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फलाने का बच्चा ऐसा है या मेरा दूसरा बच्चा ऐसा है तो मेरी बच्चा वैसा हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। आपका बच्चा जैसा है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। अगर बच्चे को फील होने लग जाता है कि शायद आप उससे निराश हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो कमने लग जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है। तो फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एक अंडर कॉन्फिडेंट एक एडल्ट डेवलप करता है, जो कि शायद आजकल का जो जमाना है या जो अगले आने 20 से 30 साल में जो फेज आने वाला है वो शायद उसके लिए तैयार नहीं हो पाए। लेट देम डू गलतियां, उनको मिस्टेक्स करने दीजिए, उनको गलतियां करने दीजिए। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, उन्हें गलती नहीं होने दूंगा, उनसे गलती होने नहीं दूंगा, उन्हें गलती करने नहीं दूंगा। अगर वो कुछ गलती नहीं करेंगे या नहीं उसे सीख पाएंगे तो वो उनके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं करेगा। तो उनको थोड़ी गलती करने दें। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो भारी बॉटल पानी का लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि वो शायद वो हैंडल नहीं कर पाए, वो नीचे गिर जाए, पानी स्पिल हो जाए, बट फिर भी उनको कैरी करने दें। अगर वो गिरेगा, उसको सीखेगा, उसको चोट लगेगी या फिर वो पानी से भीग जाएगा, हो सकता है कि धीरे धीरे वो चीज़ समझ पाए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना या फिर इस लेवल पे ही पानी लेके जाना है कि उसको कैरी करना आसान हो। बट अब मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को हटाएं, आप उनको थोड़ा गलती करने दें, इस लेवल पे उसको सुपरवाइज करें कि वो उस गलती से खुद को हार्म ना करें। फॉर एग्जाम्पल वो नाइफ से खेल रहा है या कैंडल से खेल रहा है या कुछ जलते हुए दिए से खेलता है जिससे उसको हार्म हो सकता है, तो फिर आपको वो हटा देना चाहिए। बट ऐसा लगता है कुछ ऐसी गलतियां वो कर रहा है जो उसको उतना हार्म नहीं पहुंचाने वाली है, तो फिर आप उसको वहां करने दें ताकि उसको वो समझ में आए। आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर वो अभी गलती नहीं करेगा और वो कभी से सीखेगा नहीं, तो फ्यूचर में शायद जो रिजेक्शंस हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसने कुछ गलती किया और उसको कभी उसको फेलियर फेस करना पड़ा तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ा बहुत उसको फेलियर एक्सेप्ट करने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप किस तरह से उसकी गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो आपको खुद को ट्रेनिंग करनी है कि हाँ, मेरा बच्चे में ये गलती हो सकती है या गलती कर रहा है, तो आप उसको किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस नजरिए से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें ट्रेनिंग आपकी है
और खुद पॉजिटिव पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप खुद को किस तरह से या ट्रेन करना। उनके खुद के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने दीजिए, उनकी एज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5 साल का बच्चा है, अगर वो बटन लगाना कोशिश कर रहा है तो करने दीजिए। अगर वो नहीं लगा पा रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, होने दीजिए। बट अगर प्रॉब्लम वो खुद ब खुद सॉल्व करता है, अपने हिसाब से करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बार बार इंटरफेयर करेंगे तो वो रियल जब अपने लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको फेस भी नहीं कर पाएगा, ना ही उसको सोल्यूशन निकाल। फ्रीडम एज पर एज, बच्चों को थोड़ी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी उसके एज के हिसाब से, इतनी आज़ादी कि वो उसको हैंडल कर सके, बट आपको आज़ादी देना जरूरी है। अगर आप उसको जस्ट लाइक मैंने बताया कि बॉन्डेड लेबर की तरह उसको आप पकड़ के रखे रहेंगे तो उसके लिए ना बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट उसके साथ आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी खराब। आप थोड़ा उनको फ्रीडम देते हैं तो जब धीरे धीरे जब उनकी सोशल लाइफ इंक्रीज होती है, जब उनको फ्रीडम देते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी सोशल लाइफ जब इम्प्रूव करनी होती है तो वो ये अभी जो हम पेरेंटिंग की करते हैं तभी वो इजीली सोशल लाइफ और सोसाइटी के साथ घुलना मिलना उनके लिए आसान हो पाता है। बच्चे को जो सिखा रहे हैं पहले खुद फॉलो करें। बच्चे को जो सिखाना है आपको इस बात का ध्यान दें कि बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है, वो आपको कॉपी करता है, छोटी छोटी बातों को कॉपी करता है। अब जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो उसको कॉपी करने वाला है। इसलिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि आप उस लायक बने कि आपको कॉपी करे और वो उसी हिसाब से कॉपी बैक करे और जिस हिसाब से आप उसको सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको मना करते हैं कि भाई तुम कोल्ड ड्रिंक मत पियो, और उसके सामने अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो फिर उसके मन में तो आएगा कि ये सामने वाला मना कर रहा है बट मुझे क्यों, मुझे मना कर रहा है बट खुद क्यों पी रहा है। तो फिर आपको उस हिसाब से वही ट्रेनिंग देनी है, वही चीज करानी है, वो जो सिखानी है। तो पहले आप उस लायक बनिए और वो खुद उस चीज को फॉलो करे, तभी भी आपको या आपका बच्चा आपको कॉपी करेगा। बी ऑनेस्ट विद चाइल्ड, आपके बच्चे के साथ आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ गलती कर दिया, आपको लगता है जैसे आपके हाथ से बॉटल गिर गई, पानी गिर गई, टेबल पे कुछ गंदगी गिर गई, तो फिर आप उसको उसी वक्त आप भी सॉरी बोले। उसको फील होना चाहिए कि हाँ उन्होंने सॉरी बोला, वो मेरे से बड़े हैं बट फिर भी सॉरी बोला। तो उसके अंदर भी ये टेंडेंसी आती है कि उस चीज को, गलती को एक्सेप्ट करें। अदरवाइज वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करेंगे तो वो भी धीरे धीरे उस चीज को सीखेगा। आपको उस एज के हिसाब से उस लिमिट पे ही आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, बट रहना जरूर पड़ेगा। अगर आपको देखते हैं कि वो आपको देख रहा है और आपने कुछ ऐसा गलत किया है तो ऑब्वियसली उस चीज को समझाएं कि आपसे वो ऐसा क्यों हुआ और आपने उसको सॉरी बोलना है। और छिपाने की कोशिश नहीं करनी है या झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप उस पोजीशन में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सही है बट बच्चे को देखना नहीं चाहिए था, तो अगर आप उसको थोड़ा समझा बुझा के अगर करें तो सही है, बट आपको उसी पॉइंट को क्लियर कर देना चाहिए। अदरवाइज उसके ब्रेन में चलता रहता है कि पापा ने या मम्मी ने ये चीज क्यों किया, और उसके वो ब्रेन में चलता रहता है जब तक उसके वो रीजन नहीं पता कर लेते। और बच्चों में क्या होता है कि वो रीजनिंग अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। एक तो पहली बात, उनको रीजनिंग करनी नहीं आती। अगर वो करते भी हैं तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एक धारणा बना लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करें और उसको समझाएं कि आपने उस पॉइंट पे वैसा क्यों किया था। लास्ट जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि परफेक्ट पेरेंट कुछ भी नहीं होता है, ना कोई बेस्ट पेरेंट हो। बेस्ट पेरेंट सब कोई अपने बच्चे के लिए बेस्ट होता है। दूसरों के सर्टिफिकेट पे आपको नहीं जीना है कि कोई आपको बोल दे कि तुम कैसे हो या कैसी हो, कोई आपको बोल दे कि तुमने अपने बच्चे का परवरिश कैसे किया। सभी बच्चे अलग होते हैं, सभी इंसान अलग थे। हम भी जब बच्चे थे तो अलग थे। तो हमारा काम क्या है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जिए, बच्चे को एक नॉर्मल इंसान बनाए। एक परफेक्ट बनने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आप जो नॉर्मल चीजें हैं वो भूल जाएं। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको एक नॉर्मल पेरेंट बनना है। जितनी कोशिश करनी है कि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर रहें और बच्चे के अंदर उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकें। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक करें और शेयर करें अपने नजदीकियों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।